बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर जब आपस में कनेक्टेड हो। और सीरीज में कनेक्ट होने का क्या मतलब है कि जब कैपेसिटर आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हो तो इसको हम सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। यानी कि एक कैपेसिटर के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, हम जितने कैपेसिटर चाहें वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सारे के जितने भी कैपेसिटर हम आप कनेक्ट करेंगे तो उनका आपस में जो कैपेसिटेंस होगी वो उसका कंबाइंड इफेक्ट कितना होगा। अगर हम इनके कंबाइंड इफेक्ट के बराबर का एक कैपेसिटर यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर ड्रा करें। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि ये जितने भी कैपेसिटर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उनका कंबाइंड जो इफेक्ट होगा उतने ही इफेक्ट वाला हम यहाँ पे एक कैपेसिटर ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास होगी वो कितनी होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो सीरीज में लगे हर कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटेंस से कम होगी। यानी कि यहाँ पे हमने दो कैपेसिटर यूज किए हैं, C1 एंड C2। जो इक्विवेलेंट हमारे पास कैपेसिटेंस आई है वो C1 से भी लेस होगी और वो C2 से भी लेस होगी। और सीरीज में लगे तमाम कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटर ड्रा करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब यहाँ पे हमें देखना क्या होगा कि आपको ये दो कैपेसिटर दे दिए गए हैं और क्या कहा दिया जाए कि आप इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो ड्रा करें। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों की जो लेंथ है वो बराबर रखनी है। यानी कि जितनी लेंथ इसकी है इतनी ही लेंथ इसकी होगी और इतनी ही लेंथ इसकी होगी। फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ थी 2 मिलीमीटर और इसकी भी मिलीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी भी जो लेंथ थी वो 2 मिलीमीटर थी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा उसके भी लेंथ हमने यहाँ पे 2 मिलीमीटर ही रखनी होगी। लेकिन सीरीज के केस में अब फर्क कर लेते हैं कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग थी वो 1 मिलीमीटर थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिलीमीटर, इसकी भी 1 मिलीमीटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर ड्रा करेंगे तो दोनों की कैपेसिटेंस को ऐड करके वहां पे ड्रा करेंगे। यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 2 मिलीमीटर होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों की जो स्पेसिंग है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो यहाँ से अगर आप देखें कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में अगर स्पेसिंग ज्यादा रखेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। तो यहाँ पे ये बात वाज़ेह होती है कि कैपेसिटर की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो हमारे पास कम होगी क्योंकि अब इसकी स्पेसिंग जो है वो ज्यादा हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे एक फार्मूला देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने दो कैपेसिटर यूज किए हैं तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये वाला फार्मूला यूज करके हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज कर लें आपके पास C1 C2 C3 अप टू सो ऑन प्लस यानी कि Cn तक जा रहे हैं, n कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है, तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/Cn। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसकी टोटल कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं।